वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज फॉलोइंग पार्ट्स। जो हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें मेनली जो है 4 पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं डिटेल से। आप देखेंगे पहला पार्ट होता है किडनी। आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं किडनी का क्या एक पेयर होता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो देयर आर ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड रेड ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अपर पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन। हमारा जो एब्डोमेन पार्ट होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन जो हम कहते हैं, नाभि जिसे कहते हैं, तो नाभि से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें एक पेयर होता है और ये बीन होता है सेम। जैसे आप सेम की फली भी आती है तो सेम के स्ट्रक्चर की जो है पेयर पाई जाती है और रेड ब्राउन कलर की होती है। ये हमारे नाभि से ऊपर वाले पार्ट में होती है और इनको हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। और ईच किडनी इज फॉर्म ऑफ अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एंड सराउंडेड बाय टफ कैप्सूल। जो किडनी होती है उसमें जो है मिलियंस का मतलब स्टूडेंट लाखों जो है नेफ्रॉन्स होते हैं और इसके चारों तरफ जो है टफ कैप्सूल होता है और ये क्या करती है, यूरिन को प्रोड्यूस करती है। दूसरा पार्ट होता है यूरेटर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये किडनी है, दोनों एक पेयर होता है किडनी का। और उसके बाद किडनी से जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको हम जो है क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। These are a pair of long narrow tube होती है that open in urinary bladder, और ये जाकर के जो है यूरिनरी ब्लेडर में ज्वाइन हो जाती है। यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी पासेज थ्रू यूरेटर। यूरिन जो किडनी में हमने ऊपर बताया अभी जो प्रोड्यूस होता है वो इन ट्यूब से पास होता हुआ जो है, यानी कि यूरेटर से पास होता हुआ जो है यूरिनरी ब्लेडर में चला जाता है, रीचेज टू यूरिनरी ब्लेडर। ये आप देखिए यहाँ पर, ये जो किडनी का जो पेयर होता है इससे जो यूरेटर जुड़े हुए हैं, यूरेटर से पास होता हुआ यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लेडर जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो है फ्लेक्सिबल, उसके अंदर जो है ये कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर है जो है यूरिनरी जो ब्लेडर है, जो मैंने आपको बोला, इट इज ए इलास्टिक एंड पियर शेप। ये जो नाशपाती होती है उस तरह की शेप की होती है, इसलिए इसको पियर शेप बोला गया है। तो ये इलास्टिक मैंने बोला फ्लेक्सिबल भी होती है। प्रेजेंट इन जो है लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन के लोअर पार्ट में होती है और इट स्टोर यूरिन, और यूरिन को स्टोर करती है। यहाँ पर जो है सारा यूरिन यूरेटर के थ्रू आता है और इकट्ठा कलेक्ट हो जाता है। और यूरेथ्रा क्या होता है, इट इज अ मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर टू आउटसाइड। यूरिनरी ब्लेडर जो होता है उससे जो है आउटसाइड यूरिन को डिस्चार्ज करने के लिए एक मस्कुलर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और होती है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। और इट एक्सक्रीट मतलब इट रिमूव द यूरिन आउटसाइड द बॉडी। इसका भी आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि ये यूरिनरी ब्लेडर जो है, जो मैंने बोला आपको अभी, मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, साथ में इलास्टिक भी होती है और ये इसी से जो है यूरेथ्रा जुड़ा रहता है। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये अपनी इलास्टिक होती है, इसलिए यहाँ से जो है ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यूरिन जो है यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी से। तो स्टूडेंट, ये था आप एक्सक्रीशन सिस्टम जिसमें 4 पार्ट होते हैं आपके, किडनी और उसके बाद सेकंड है यूरेटर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिर यूरिनरी ब्लेडर जो कि पियर शेप होती है, उसके बाद यूरेथ्रा था जो कि एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ से एट लास्ट फाइनली यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट, वो है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं 9th क्लास के अंदर। एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है बनता है, जो कि एनर्जी करेंसी भी कहलाती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू मेक अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो आप जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि रेस्पिरेशन 3 टाइप का होता है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो उस दौरान जो है एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और उसको
ये जो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, विच इज ए नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। इट इज एनर्जी करेंसी कहलाती है फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, क्योंकि ये जो है सभी सेल्स को एनर्जी देते हैं ये मॉलिक्यूल। द एनर्जी जो रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी जो है रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो क्या काम आती है, एटीपी बनाने में। एनर्जी का जो है एटीपी मॉलिक्यूल बन जाते हैं, किससे, फ्रॉम एडीपी से। एडीपी क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट है और ये ट्राइफॉस्फेट है, एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो और साथ में ये इनऑर्गेनिक भी होता है। तो एडीपी प्लस यानी कि जो है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक मॉलिक्यूल जो है फॉस्फेट का जो है ऐड होता है एनर्जी के रूप में, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। एटीपी कैन बी यूज इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेज एंड मैनी अदर एक्टिविटीज। तो एटीपी के जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे सेल के अंदर, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, ये फंक्शन है एटीपी मॉलिक्यूल का। फंक्शन ये है कि वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन की मेकिंग करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और जो नर्व इम्पल्स होते हैं, जो हमारे सिग्नल्स आते हैं ब्रेन के अंदर, उनको लाने में हेल्प करते हैं और कुछ अदर एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। तो ये तो था एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है और उसके वर्क क्या है और कैसे ये बनता है। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन। जो हमने किडनी की बात कर रहे थे, तो उसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, उसमें नेफ्रॉन का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से, सामने आपके यहाँ डायग्राम बना हुआ है ये पूरा ही, इसके बारे में समझेंगे। द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है, किडनी के अंदर जो यूरिन को फिल्टर करने की जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, बहुत सारे मैंने बताया मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं, विच आर पैक्ड क्लोज टुगेदर, जो वेरी क्लोज होते हैं, इसलिए फिल्ट्रेशन जो है अच्छे से हो पाता है। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल। और फिर नेफ्रॉन के अंदर फिर एक और बाउमेन कैप्सूल होता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर क्या है, एक बाउमेन कैप्सूल है, जिसका डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए ये बाउमेन कैप्सूल कहलाता है पूरा। तो ये नेफ्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा जो है बाउमेन कैप्सूल होता है, नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। फिर इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर फिर हम इसके जो है इन विच ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर फिर कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, जिन जो क्या बनाती है, ग्लोमेरुलस बनाती हैं। तो देखिए ग्लोमेरुलस मैंने लिखा है, तो ये जो आप राउंड राउंड देख रहे हैं, ये ब्लड की जो है एक नेटवर्क होता है जिन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर जो है बाउमेन कैप्सूल है, फिर बाउमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है। This cup shaped structure is attached by long tubular structure which is twisted and finally connected to the collecting duct। ये जो कप शेप जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम बाउमेन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, और ये आगे जा करके देखिए जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ज्वाइन हो जाती है, और फाइनली ये आगे जा करके एक जो है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग मतलब यहाँ पर कलेक्ट होता है यूरिन, को कलेक्टिंग डक्ट से जो है आकर के ज्वाइन हो जाती है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ऑरेंज कलर की मैंने बना रखी है। तो इस तरह से ये जो है इसकी स्ट्रक्चर रहती है। और वर्किंग को देखते हैं, वर्किंग क्या है, वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हेल्प इन फिल्टरिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर जो पाए जाते हैं मिलियंस ऑफ नंबर में, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर करते हैं। द ब्लड एंटरिंग द ग्लोमेरुलस कंटेन्स वेस्ट विच आर फिल्टर्ड इन द बाउमेन्स कैप्सूल्स। जो ब्लड के अंदर जो होता है क्या है, ग्लोमेरुलस होता है, वो उसके अंदर वेस्ट होते हैं। वो वेस्ट के को फिल्टर कौन करता है, बाउमेन्स कैप्सूल करता है, जो आपने पीछे देख लिया राउंड शेप का जो स्ट्रक्चर है। Filtrate contain some useful substance such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water। ध्यान रखें कि स्टूडेंट जब ये फिल्टर होके आता है यूरिन, आगे जाता है जब, तो उस फिल्टर वाले यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर पाई जाती है। मतलब वाटर क्वांटिटी ज़्यादा और साथ में 3 होते हैं। लेकिन ज़्यादा वाटर क्वांटिटी होने के कारण दीज आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब एट द यूरिन एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। जब आगे जाकर यूरिन फ्लो करता है तो ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर जो है रीअब्जॉर्ब डिपेंड करती है हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी।
आप स्टूडेंट इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो वेस्ट होती है अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसको रेक्टम में पहुंचाने से पहले उसका वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर होता है कि जो वाटर होता है और जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो वापस जो है रीअब्जॉर्ब होते हैं, और ये रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का वो डिपेंड करता है कि कितना जो है एक्सेस वाटर मौजूद है बॉडी के अंदर, एंड हाउ मच डिजोल्व वेस्ट इज टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना जो हमें वेस्ट जो है निकालना है बॉडी से। ये बॉडी के जो ऑर्गन्स है और सेल्स हैं और उसकी जो अंदर जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन और बाउमेन कैप्सूल्स की, ये सब मिल करके ये बाद में डिसाइड करते हैं, और उसके हिसाब से जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है इन चीज़ों का, और फाइनली जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, लिक्विड वेस्ट यूरिन के फॉर्म में। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।